हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आपके सामने गुड़हल तोमर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन बाय गुड़हल तोमर पर आप सभी का स्वागत है। भाई केवीएस के आंसर की आ चुकी है और मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने मैच भी कर ली होगी। मेरा लेट आने का रीजन ये है कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि केवीएस का एग्जाम इजी था। भाई जिन बच्चों का एग्जाम इजी था तो फिर तो उनके 150 होनी चाहिए कम से कम। अब उनके बन पा रहे हैं मुश्किल से 100+, मुश्किल से, वो भी। भाई पेपर इजी नहीं था, न ही हम पेपर को इजी बोल सकते, न ही पेपर को टफ बोल सकते। अब भाई जो इजी बोल रहे थे उनके मार्क्स कम है, अब वे बोलेंगे कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, जो मेरे वाला एग्जाम था वो टफ था। भाई किसी का भी एग्जाम ना ही तो टफ था न ही इजी था, सबका इक्वल था। अब कोई बच्चा मैथ अच्छा कर लेता है, कोई हिंदी अच्छी कर लेता है, कोई इंग्लिश अच्छी कर लेता है। केवल एक सब्जेक्ट अच्छा होने से पेपर इजी नहीं माना जाता। अब 60 नंबर की इसमें पेडागोजी थी। भाई पेडागोजी में तो सबका यही हाल था और हर किसी शिफ्ट में पेडागोजी लगभग समान सी थी। बस थोड़ा सा ये था जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें थोड़ा सा जो पेडागोजी का लेवल था उसका थोड़ा सा बढ़िया था, लेकिन हम फिर भी उसको इजी नहीं बोलेंगे। भाई जैसे ही जिसका पेपर सबसे लास्ट में था तो फिर उसे पता भी तो चल रहा था ना, हर पेपर का, हर शिफ्ट का उसे पता भी तो चल रहा था ना कि भाई कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो उस हिसाब से उसे टाइम मिल गया। ठीक है, तो हम लास्ट वाली शिफ्ट को भी टफ नहीं बोल सकते। अब भाई जिन बच्चे के 125+ बन रहे हैं वो तो अपने इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाओ, और जिस बच्चे के 125 से नीचे हैं वो भी निराश ना हो, वो आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट जाओ। भाई देखो, अगर हम खरगोश की चाल चलेंगे तो यही हाल होगा जो केवीएस में हुआ। अगर हम कछुए की चाल चले, डेली थोड़ा थोड़ा करते रहे तो शायद हम अच्छा कर ले। और एक भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, सपोज उससे कोई बच्चा पूछ रहा है कि भाई तुमने कौन सी बुक ली या फिर किस टीचर का आपने कोर्स परचेज किया हुआ है, तो वो लोग नहीं बताते, साझा नहीं करते एक दूसरे से बिल्कुल भी। भाई जिस फील्ड में तुम हो उस फील्ड में और भी बच्चे हैं। अब भाई उन बच्चों को भी ज्ञान है, ज्ञान तो खैर आपको सबसे ज्यादा है, जो छुपाता है कि मैं किसी बुक में से नहीं पढ़ता, मैं किसी का कोर्स परचेज नहीं करता। भाई मैं ये बोलती हूँ जो भी बच्चा है वो दूसरे बच्चे से साझा करे। साझा करने से आपकी चीजें कमजोर नहीं होगी कि भाई अगर मैं उससे साझा कर लूंगी कहीं वो पढ़ लिया, उससे आप पढ़ ली, उसके ज्यादा मार्क्स ना जाए, कहीं मैं ना रह जाऊं। भाई बोलते हैं ना, दूसरे के भले में खुद का भला है। अब अगर हम खुद के बारे में सोचेंगे तो भगवान भी ये सोचेगा कि खुद के बारे में तो सोचने के लिए काफी है, मैं दूसरे के बारे में सोच लेता हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए जो भी मैटर रखते हो तो दूसरे से साझा करा करो, एक दूसरे से अपनी हर चीज शेयर किया करो कि भाई मैंने ये बुक ली, कौन से राइटर की बुक अच्छी हो सकती है, कोई से किस राइटर की बुक अच्छी नहीं है। ठीक है ना, एक दूसरे से साझा करो। भाई कुछ बच्चों ने कोर्स परचेज किया हुआ था, अब जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया था उनका भी यही हाल है, वो भी बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया, कोई बोल रहा है कि वहां से कुछ मिला ही नहीं। भाई पेडागोजी में अगर हम देखें कोर्स से बाहर तो कुछ नहीं था, लेकिन वे क्वेश्चन इस तरीके से घुमा रखे थे कि ऑप्शंस हमको ये भी लग रहा था, ये भी लग रहा था, यानी कि कंफ्यूजन ज्यादा था, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। तो जिन क्वेश्चन में कंफ्यूज क्रिएट होता है वो पूरे 100% माइंड पर डिपेंड होते हैं। ठीक है ना, अब भाई किस बच्चे का माइंड किसी तरीके से काम करता है, किसी बच्चे का माइंड किसी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगी कि अगर 2-3 बच्चे इकट्ठे होकर एक साथ प्रिपरेशन करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक, एक दूसरे को देखकर अपनी बुकें मत छुपाओ, अपने फोन में एकदम ये मत छुपाओ से कि इसको मेरा ऐप ना दिख जाए, मैंने कौन से ऐप पे कोर्स परचेज किया हुआ है। भाई साझा कीजिए एक दूसरे से, जब आप उन्हें अपने बारे में कुछ बताएंगे तो वो भी तो बताएंगे ना फिर आपको। अगर आप उन्हें बताएंगे कि भाई ये हिंदी की बुक ये अच्छी है, मैंने ये परचेज की, तो फिर आपको वो भी तो तभी बताएंगे ना कि मैथ का ये राइटर अच्छा है, मैथ की ये बुक अच्छी है। ठीक है, और भाई एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई जिस इंसान का टीचिंग से कोई वास्ता नहीं है वो भी आपको ज्ञान देगा कि भाई आप ये पढ़िए। एक सबसे बड़ी बात, जो भी बच्चा केवीएस में गया, जिस बच्चे ने केवीएस का एग्जाम दिया, वो खुद सोचे ना एक बार भाई किस तरीके से, कहां से क्या क्वेश्चन था। अब देखिए तैयारी तो की हमने पूरे हाई लेवल की, लेकिन जो क्वेश्चन थे उसमें वो थे इस लेवल के, लेकिन वो इस लेवल के इस तरीके से उलझा रखे थे कि हम नहीं पकड़ पाए। ठीक है ना, जो हमारा ईवीएस था, ईवीएस ठीक था, ये हमारा क्या बोलते हैं सीटेट के लेवल का था। मैथ था, मैथ भी हमारा सीटेट लेवल था। अब आप ये देख लो, हिंदी भी ठीक थी, लेकिन हिंदी में जो रिमझिम की बरसात थी वो किसी को नहीं पता था। जो यूट्यूब पर आकर आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं उन्हें भी नहीं पता था कि रिमझिम आने वाली है। रिमझिम जिसका भी 21 में एग्जाम था वो बच्चा तो मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन पढ़ कर पाया होगा रिमझिम का। ठीक है, क्योंकि किसी को आइडिया तक भी नहीं था कि रिमझिम भी आएगी। ठीक है ना,
अब भाई इंग्लिश में कुछ शिफ्ट में पैराग्राफ ऐसे थे कि क्वेश्चन यही नहीं पता पूछ कहां से रखे थे, पैराग्राफ दे रखा था लेकिन पैराग्राफ में से एक भी क्वेश्चन मैच नहीं था, एक भी क्वेश्चन। अब देखो कहां इजी था एग्जाम, एग्जाम इजी नहीं था, एग्जाम ठीक था, मॉडरेट था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब वही ज्यादा रो रहे होंगे आज जो बोल रहे थे कि पेपर इजी था। भाई पेपर इजी नहीं था भाई, जो बच्चा पेपर इजी बोल रहा है उसे तो पता ही नहीं फिर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो तो बस ऐसे ही तीर मार के आया, पता ही नहीं उसे तो। अब कुछ बच्चे 150 बता रहे थे अपने, कोई 145, कोई कुछ, आज वही जाके देख लो कितने हैं किसके हैं। तो भाई जिस बच्चों का 125 प्लस है वो तो अपनी तैयारी में जुट जाओ इंटरव्यू के लिए, और जिसका नहीं है वो निराश ना हो, एग्जाम काफी होंगे उनके भी, उन एग्जाम में जुट जाओ, ठीक है ना। अब आप लोगों की होली भी हो चुकी, होली में भी आपने एंजॉय कर लिया होगा, अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा आप लोग लग जाओ क्योंकि डीएसएसबी की जल्दी आने वाली है। और डीएसएसबी का भी अच्छा लेवल रहता है, ठीक है ना, उसमें तो मैथ भी अच्छा होता है और पेडागोजी तो सेम हाल होता है सब में, ठीक है ना, क्योंकि पेडागोजी में क्वेश्चन माइंड पे डिपेंड होते हैं। और एक भाई कुछ लोग बोल रहे थे कि इसके पढ़ाए हुए बच्चे क्या होंगे, तो मैं उन्हें बता दूं एक बार, मेरी हर वीडियो जाके देखे एक बार वो, और सीटेट के जो एग्जाम हुए हाल फिलहाल एक बार वे सीटेट के एग्जाम उठा के देख लो, हर वीडियो में से एक दो क्वेश्चन फंस रहा है, हर वीडियो में से, ठीक है ना। मैं एक वीडियो में से नहीं बोल रही हूँ, हर वीडियो में से बोल रही हूँ, एक दो क्वेश्चन फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो जो लोग दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं ना वो ही लोग फिर समझ लो आप, ठीक है ना। तो बच्चों दूसरों पर ध्यान ना देकर खुद पे ध्यान दो, ये मत सोचो कि उसके इतने आगे, ये सोचो कि हमारे ये आए तो ये क्यों आए, ये इसलिए आए हमने ध्यान दूसरों पे दिया खुद पे नहीं दिया, ठीक है ना। तो इसलिए अब जो भी हुआ उसे छोड़ो और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है ना। तो अब के लिए इतना ही, मिलती हूं जल्दी, तब तक के लिए नमस्ते।